आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। क्योंकि ये वीकेंड हो चुका है, आज शुक्रवार है और वीकेंड हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस हफ्ते में आने वाले नेक्स्ट वीक में निफ्टी कहाँ जा सकता है। तो ये निफ्टी का चार्ट है। ये आज की एक कैंडल बनी है। ये आज की कैंडल है। ये एक बहुत छोटी कैंडल बनी है। तो इस कैंडल का बहुत ज्यादा कोई रिलीवेंस नहीं है। तो इसको तो हम लोग एक बार 1 मिनट में देख लेते हैं। 1 मिनट में सुबह मार्केट खुला है, 25,000 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है और फिर पूरा दिन जो है थोड़ा सा गिर के ये पूरा दिन साइडवेज में ही मार्केट चलता चला गया। तो आज ये किधर ही नहीं गया, ना ही ऊपर गया है ना ही नीचे गया है। तो अब हम लोग चार्ट की मदद से और ओपन इंटरेस्ट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से पता करेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट वीक कहाँ जा सकता है। तो निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग सबसे पहले एक बार वन डे कैंडल देख लेते हैं। डे कैंडल में निफ्टी हम लोग को पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सपोर्ट एक निफ्टी का यहाँ पर ये एक अच्छा, ये एक रेजिस्टेंस था निफ्टी का। ये लेवल है 24,843। ये निफ्टी का एक रेजिस्टेंस था जिसको निफ्टी ने आज क्रॉस करके इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ये यहाँ पर इसके ऊपर, ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, इसको ये नीचे नहीं आई है। इसके पहले भी एक बार यहाँ पर हिट करके प्राइस अंदर आ गया था, फिर ये आज दोबारा हिट किया और हिट करके आज ऊपर जाके ऊपर ही क्लोजिंग दी, मैंने इसको ब्रेकआउट हो गया इसका। तो ये रेजिस्टेंस को यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि अब यहाँ से ये निकलेगा तो नेक्स्ट इसको जो भी रेजिस्टेंस है ये टॉप में मिलेगा, मतलब 26,147। अभी इसके बाद अगर ये निकलेगा तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ये इसका ये वाला आएगा। इसमें एक लाइन लगा देते हैं हम लोग। ये आपका 25,345। अभी नेक्स्ट जो इसको रेजिस्टेंस आएगा ऊपर में जाने में वो 25,345 का आएगा। तो अभी 300 पॉइंट की तो अप ट्रेंड इसकी दिखाई दे रही है सीधे सीधी। और अगर ऊपर साइड में जाएगा तो ये 25,345 में टकराएगा, वहां पर इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर नीचे आता है तो नीचे में सपोर्ट इसको तो यहीं पर मिलेगा। ये इसका सपोर्ट है 23,942, ये इसका सपोर्ट रहेगा। तो फिलहाल तो हम लोग को ये नीचे आता नहीं दिखाई देता, चार्ट जो दिखाई दे रहा है ये ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस आने वाला है वो है 25,345। अब एक बार हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चार्ट हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग पुट देखते हैं। पुट राइटिंग वो करते हैं जो पुट राइटिंग वो करते हैं जिनको ये विश्वास रहता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, ऊपर जाएगा, तो वो पुट सेल करते हैं। तो उनको ये विश्वास रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और उनकी जो प्रीमियम है वो पूरी की पूरी बच जाएगी। पुट राइटिंग का मतलब है कि मार्केट, ये लोग के हिसाब से मार्केट बुलिश रहेगा। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या राइटिंग हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 25,000 का लेवल है। तो ये दोनों जो देख रहे हैं येलो वाला ये तो इन द मनी का है। आउट ऑफ द मनी का देख लेते हैं एक बार। ओटीएम जो भी सेल करेगा, ओटीएम का दूर का सेल करेगा, उससे उसको फायदा होगा। ये ओपन इंटरेस्ट है, ये बिल्डअप है। 24,900 में 34,000 है और 24,800 में 47,000 है और 24,700 में 57,000 है। और इसके बाद 24,500, सबसे ज्यादा 24,500 में 68,254। इसको निफ्टी का इस हफ्ते का काम करने का जो रेंज रहेगा, ये रेंज रहेगा 24,500। ये इसका सपोर्ट का काम करेगा 24,500। क्योंकि इसमें इस रेंज में 24,500 में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 68,000 ओपन इंटरेस्ट है। और इससे ज्यादा देख लेते हैं हम लोग 24,500, इससे ज्यादा तो और कहीं नहीं है। एक 80,000 है, 24,000, 80, 24,000 में 80,000 है, वो बहुत दूर है भी, 1,000 पॉइंट तो अभी नहीं गिरने वाला मार्केट। तो तो इस वीक में, आने वाले वीक में 24,500 में ये सपोर्ट का काम करेगा। और इसमें ओपन इंटरेस्ट है, इसमें ओपन इंटरेस्ट है 68,000। ओ भाई ये पुट का है, पुट का। तो ये मेजर जो है इसका सपोर्ट का काम करेगा इस वीक के लिए 24,500। और एक बार अप साइड भी देख लेते हैं हम लोग। अप साइड में ये पुट का देख लेते हैं। जो सेलर पुट सेल करते हैं, जो सेलर पुट सेल करते हैं वो ये मान के सेल करते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा। वो ऊपर की ओटीएम बहुत दूर की कॉल बेचते हैं और मार्केट अगर नीचे जाता है तो उनको फायदा होता है। तो ये इसे हम लोग को अपसाइड का रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा कि मार्केट अपसाइड में किधर जा सकता है।
तो अप साइड का जो मार्केट है 25,000 यहाँ पर है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग ओपन इंटरेस्ट किसमें सबसे बेसी है। 80,000 के करीब ओपन इंटरेस्ट है 25,100 में। और 25,200 में 65,000 है, 50,000 है, 1,13,000 है, 25,500 में। ये सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 1,13,000 में है। 1,13,000 में रेसिस्टेंस रहेगा इसका। रेसिस्टेंस इसमें 25,500 में ये इसका मेजर रेसिस्टेंस काम करेगा। रेजिस्टेंस काम करेगा। इसमें 1,13,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 1,13,000 का ओपन इंटरेस्ट है। ये कॉल का है। कॉल का 25,500। 1,13,000, 25,500। और इससे ज्यादा तो ओपन इंटरेस्ट तो कहीं नहीं है। ये 79-80 हजार है। ये सब बहुत क्लोज में टूट जाएगा तुरंत। और उसके बाद एक 26,000 में 1,66,000 है। 26,000 ये बहुत दूर का कॉल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। सबसे करीब में जो कॉल है वो है 1,13,474, 25,500। तो इसका मतलब है कि एक यही रेंज रहेगी इस वीक में। ये रेंज रहेगी निफ्टी की, जिसके अंदर निफ्टी शायद रह सकता है। 24,500 ये डाउन साइड हो गया, ये डाउन साइड हो गया, और ये अप साइड हो गया 25,500। इस वीक में यही इसका रेंज आ रही है। तो अभी चार्ट में जो दिखाई दे रहा है ये निफ्टी का देखिए। अब एक बार हम लोग बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं चार्ट। बैंक निफ्टी कहाँ जा सकती है। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में चल रही है, और ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर आई थी, उसके बाद ये करेक्शन में है। एक बार लाइन में देख लेते हैं इसको। ये लोअर टॉप बना रहे थे, लेकिन ये टॉप यहाँ से टूट गया है। अभी साइडवेज में चल रही है ये यहाँ से यहाँ साइडवेज में चल रही है। अभी नीचे तो नहीं आने वाली है। तो ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है, ये 55 इस बार शुक्रवार को बंद हुआ था, ये 55,354, मतलब 55,400 का फिगर हम लोग पकड़ते हैं। 55,400। तो 55,400 के ऊपर पहले हम लोग पुट रेटिंग देख लेते हैं कि पुट किसने किसने कितना कितना पुट रेटिंग हुआ है। तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि जो पुट सेल करेंगे वो सोचेंगे मार्केट ऊपर जाएगा। जो पुट राइट करेंगे तो इससे हम लोग को सपोर्ट समझ में आ जाएगा। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। 9,800, 12,000, 65,000। सबसे बड़ा है 55,000 में 65,000। उसके ऊपर और देख लेते हैं 20,000, 42,000, छोटा छोटा ही है। 21,000 ये बहुत दूर का हो गया। तो सबसे इसका मेन सपोर्ट यहाँ पे खड़ा है जो, वो है 65,000। और तकरीबन 66,000 पुट रेटिंग हुई है 55,000 में। 66,000 ये बैंक निफ्टी का है। मेजर जो सपोर्ट रहने वाला है, सपोर्ट रहने वाला है वो है 55,000 पे 66,000 का रेटिंग हुआ है। मेन सपोर्ट इसका रहने वाला है 55,000 के लेवल पर। इसमें 66,000 ओपन इंटरेस्ट है। 66,000 ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब है कि ये जो है 55,000 का लेवल, ये बहुत क्रूशियल इसका सपोर्ट का काम करेगा। और एक बार हम लोग रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कॉल देखेंगे। जो कॉल राइट हुआ है 55,400 का था, 55,500। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है 41,000, 66,000, 40,000, 21,000, 34। सबसे ज्यादा है 40,000। 40,000 कॉल कॉल रेट हुआ है 56,000 के लेवल पर। 56,000 के लेवल पर तकरीबन 40,000 ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट है। तो ये जो रेंज निकल के आई है आपका 55,000। तो बैंक निफ्टी जो है ये 55,000 से लेके 56,000 इस रेंज के अंदर ही इस वीक में काम करने का आशा है। ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन के हिसाब से यही समझ में आता है कि इसी रेंज में काम करेगा। 55,000 इसका क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा, और 56,000 इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अंदर ही ये काम करेगा। और अगर तोड़ के निकल गया तो फिर चार्ट चेंज होगा, उसके हिसाब से फिर हम लोग भी बदलेंगे, देखा जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी है। और बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली का टाइम फ्रेम है। और 1 आवर में देख लेते हैं हम लोग। 1 आवर में भी ये पूरा साइडवेज चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, पूरा साइडवेज चल रहा है अभी। तो अभी तो ये कहीं नहीं जाने वाला लग रहा है हमको। हाँ, 15 मिनट में अभी ये पूरा साइडवेज है यहाँ पर। ये एकदम खड़ा होकर टाइम पास कर रहा है।
तो अभी कहीं नहीं जाएगा ये, और चार्ट से भी अभी ज्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ऐसे तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई में चल रही है, लेकिन अगर इसका ये मेन इसका सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है, मेन सपोर्ट यहाँ पे है इसका। ये इस लेवल को तोड़ के नीचे आएगा तो कोई कुछ कमजोरी आ सकती है, नहीं तो ये इसी को सपोर्ट लेके ऊपर ही ऊपर निकलते रहेगा। और से भी ऑल टाइम हाई में चल रहा है तो कुछ देर रुकेगा, फिर इसका सपोर्ट लेके फिर इसको अपना जर्नी चालू करेगा। तो इस हफ्ते के लिए बस इतना ही है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का मैंने समझा दिया आपको। निफ्टी जो है 24,500 से 25,500 के बीच में रेंज में काम करेगा, और बैंक निफ्टी जो है 55,000 से 56,000 के बीच में काम करने का पूरा पूरा आशा है। ऐसे दोस्तों चार्ट में मैं जो देख पा रहा हूँ, एक बात मैं आपको लोगों को बोल दूं कि निफ्टी जो है अपने एक बहुत बड़ा बुल फेज चालू हो गया है ऑलरेडी। निफ्टी बहुत बड़े बुल फेज में आ गया है, और यहां से इसका ऑलरेडी 9 से 10 महीने का करेक्शन पूरा हो चुका है। ऐसे में अपने हिसाब से एक बात बता दूं कि निफ्टी जो है ऑलरेडी बहुत बड़े बुल फेज में आ चुका है। अब यहां से इसकी जर्नी जो है पूरी अपसाइड की तरफ की है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज ना आए तो। क्योंकि 9 से 10 महीने की इसकी करेक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी जर्नी ऊपर की तरफ है। आने वाले 6 महीने इस साल भर में हम लोग इसको निफ्टी को 30,000, 35,000, 40,000 के रेंज में भी दिखेंगे। तो ये बेस्ट टाइम है, आप इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रख सकते हैं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का अगर आप टारगेट देते हैं तो उसमें आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा। निफ्टी बहुत बड़े बुल फेज में आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, और ये यहां से निकलेगा तो ये फिर किसी को बाद में एंट्री नहीं मिलेगी इसमें कभी भी। तो इसीलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिए, चाहे इंडेक्स में लगाइए, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाइए, चाहे स्टॉक्स में लगाइए, चाहे ईटीएफ लीजिए, जैसे भी आपको समझ में आता है लीजिए। लेकिन ये तय है कि निफ्टी अब आगे और रुकने वाला नहीं है, बहुत स्पीड से निकलेगा, बहुत तेजी से निकलेगा। और जब निकलेगा तो ये किसी को कुछ भी लेने नहीं देगा, आप किसी भी प्राइस में एंटर नहीं कर पाएंगे उसमें, इतना तेजी से निकलेगा। जो आज सस्ता लग रहा है कल वो महंगा लगेगा, और जो कल महंगा लग रहा था वो परसों सस्ता लगेगा। ऐसा ही चलता है मार्केट। और इसमें रिटेल इन्वेस्टर और जिसको थोड़ा सा नॉलेज कम है, वो लोग के लिए एंट्री बैरियर रहता है, एंट्री उन लोग को लो लेवल पे नहीं लेने देता। ऐसा मार्केट है ये। वो जब पूरा टॉप चल जाएगा, पूरा ऊपर चला जाएगा, पूरा ओवर वैल्यूड हो जाएगा, वहां पर आप एंट्री कीजिएगा, तो वहां से फिर वो वापस करेक्शन में चला जाएगा। यही मार्केट का नियम है, और ऐसे ही मार्केट चलता है। तो अभी भी टाइम है। निफ्टी अपना बुल फेज में आ चुका है। यहाँ से निफ्टी आपको 30,000, 35,000, 40,000 तक आने वाला 6 महीने साल भर में दिखाई देगा, अगर बीच में कोई भी तरह की गलत खबर या नेगेटिव न्यूज ना आए तो। बाकी फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है मैंने आप लोगों को सब समझा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।